जय श्री राम। परिवार का एक सुंदर उदाहरण अपना शरीर है। हम पैदल चल रहे हों, पैर के तलवे में एक कांटा चुभता, पैर उठ जाता, मुंह से सिसकारी निकलती, आंखों से आंसू, मुंह से चीत्कार निकलता, हाथ उस कांटे को निकालने के लिए बढ़ जाता। यही परिवार है। इस शरीर के सुंदर उदाहरण को हम परिवार के उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। परिवार में छोटे बड़े सभी प्रकार के रिश्ते होते, सभी सदस्य होते, सबका एक दूसरे के प्रति ऐसा ही लगाव होता जैसे शरीर का अंगों के रूप में होता। अभी जिस शरीर का उदाहरण दिया वही परिवार की दशा है। परिवार में किसी एक सदस्य को कुछ हो जाए, परिवार अशांत हो जाता। एक की खुशी हो, सभी प्रसन्न हो जाते। यही परिवार है। परिवार छोटे होते जा रहे। हमारे भारत का वैशिष्ट संयुक्त परिवार, बड़ा परिवार रहा, किंतु पाश्चात्य देशों के नकल के बाद, अनुकरण के बाद आज हमारे भारत के परिवार भी छोटे होते जाते। अधिक से अधिक पत्नी तक परिवार सीमित रह गए हैं। कोई कहता है मैं परिवार के साथ गया था, यानी वह पत्नी के साथ गया था। अब उसके परिवार के सदस्यों की संख्या कम होती गई, परिवार टूटते गए। कहाँ दादा परदादा, पितामह प्रपितामह, ऐसी मातामही, माता ऐसी दादी आजी, ये सभी रिश्ते अब धीरे धीरे छूटते जा रहे हैं। एक छोटा शिशु जन्म लेता और इस परिवार में एक के बाद एक सदस्यों के हाथों में दिन भर खेलते कूदते उसका समय व्यतीत होता। वह प्यार पाता, वह एक खिलौने की तरह उस परिवार में संरक्षण पाता। ऐसे परिवार में उसका लालन पालन अत्यंत योग्यता पूर्वक हो जाता। किंतु अब परिवार टूट रहे हैं। यह भारत की विडंबना है, दुख है, कष्ट है। और उससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश में अनाथालय बढ़ते जा रहे हैं। अनाथालय बनने चाहिए। हम पूज्य साध्वी देवी माँ ऋतंभरा जी का स्मरण करेंगे, जिन्होंने मातृ छाया करके एक सुंदर प्रकल्प वृंदावन में खड़ा किया है, जहाँ नौनहाल शिशुओं को, जहाँ दुधमुहे अभी अभी जन्म लिए ऐसे शिशुओं को यदि कोई छोड़ जाता तो उनका लालन पालन वे मातृवत करती और उसकी सेवा, उसकी परवरिश में कहीं कोई कमी नहीं रहती। यह एक सुंदर उदाहरण है। ऐसे छोटे शिशुओं के लालन पालन का केंद्र हो या ऐसे अनाथ बच्चों, ऐसे लालन पालन से वंचित लोगों के केंद्र हों, उन सब की प्रशंसा तो की ही जाती। आज दुर्भाग्य से एक शब्द जुड़ा है, वृद्धाश्रम। ऐसे वृद्धों के लिए कुछ आश्रय केंद्र अब स्थान स्थान पर विकसित होने लगे हैं। इस चर्चा में मैं वृद्धाश्रम की चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन भारी मन से कर रहा हूँ। यह इस देश का दुर्भाग्य है जहाँ वृद्धाश्रमों की चर्चा करनी पड़ रही हो, किंतु जो कटु है, जो अप्रिय है, वह भी स्वीकार्य है। और यदि यह समाज का कोड है तो इसकी चिंता आगे बढ़कर कुछ ऐसे लोगों को करनी चाहिए। ऐसे स्थानों पर जगह जगह ऐसे केंद्र बनने चाहिए। प्रारंभ में आध्यात्मिकता के भाव से वाराणसी हो या वृंदावन हो, ऐसे विधवाओं के, माताओं के संरक्षण के लिए केंद्र थे, जहां बड़ी प्रचुर संख्या में विधवाएं, माताएं जीवन के अंतिम क्षणों में पूजा पाठ करते हुए अपने जीवन को बिताती, जिसमें बड़ी श्रद्धा का भाव होता। यद्यपि उसको कुत्सित करने के लिए लोगों ने कुछ फिल्में बनानी चाहिए। शबाना आजमी, नंदिता दास, ऐसे लोगों ने एक फिल्म बनानी चाहिए, द वाटर। उसमें उन्होंने बनारस के इसी विडंबना को कुत्सित रूप देने की कोशिश की थी। बनारस के आगे उनको मुंह की खानी पड़ी। यह सत्य नहीं, सत्य यह है कि वे जीवन के अंतिम संन्यास काल में ऐसी विधवाएं, जिनको समाज में स्वीकार्यता नहीं मिल पाती थी, ऐसे लोग भी ऐसे केंद्रों में जाकर, और निर्वासित अवस्था में सही, किंतु ऐसे केंद्रों में भगवान के आश्रय में अपना पूजा पाठ करती। जिसका कोई नहीं उसको भगवान होते, भगवान शिव, ऐसे भगवान श्री कृष्ण उनको आश्रय देते। तो यह तो हमारे भारत की अनन्य विशेषता रही। किंतु आज नगरों, शहरों में, बड़े बड़े नगरों में वृद्धाश्रम खोले गए, जहाँ घर परिवार से त्यक्त ऐसे बड़ी आयु के लोग, जिन्होंने अपने बच्चों के, संतानों को लालन पालन तो किया, लेकिन संस्कार देने में कोई कमी रह गई होगी, ऐसे परिवारों के द्वारा, ऐसे परिवार में एक नई नवेली बहू आती, उसके आने के बाद परिवार में टूटन आती, और देखते देखते वह वृद्ध माता पिता, पितामह प्रपितामह
परिवार से अलग होकर अलग रहना पसंद करते, सम्मान का महत्व समझते और उनके आश्रय का केंद्र बना यह वृद्धाश्रम, जहाँ कुछ अच्छे धनपतियों ने, दान प्रेमियों ने और इस केंद्र को सुंदर रूप देना चाहा, जहाँ की एक सुंदर दिनचर्या होती, ब्राह्म मुहूर्त में जगना, अल्प व्यायाम, कुछ टहलना घूमना, ऐसे सामुदायिक रूप में सबके साथ जीवन व्यतीत करते, अच्छा सुपाच्य संतुलित आहार, ऐसे सात्विक आहार, पूजा पाठ, सामाजिकता, कुछ क्षेत्रों में अपने स्किल के अनुसार कुछ काम करने की प्रेरणा कि हम खाली न दिखें, हम व्यस्त रहें, हम कुछ कर सकें, ऐसे जिन्हें आज सीनियर सिटीजन कहा जाता, जिन्हें वरिष्ठ नागरिक कहा जाता, ऐसे लोगों को यहाँ आश्रय मिलता और वे भी एक परिवार को छोड़ एक नए परिवार में आकर एक नए कुटुंब के साथ अपना जीवन यापित करते, हंसते खेलते अपने नए मित्रों, नए साथियों और अपने इस नए घर में, इस वृद्धाश्रम में, इस ओल्ड एज के होम में रहकर एक सुंदर जीवन यापित करते। अपने जीवन में उनको जो प्रिय होता ऐसा कुछ करने के लिए उन्हें व्यवस्था रहती। किसी ने चर्चा किया कि ऐसे वृद्धाश्रम की थोड़ा दर्शन कराएं, तो मुझे सहसा कुछ वृद्धाश्रमों को देखने के बाद जो वहाँ की कुछ अच्छी बातें रहीं उसकी चर्चा करने का मन हो आया। ऐसे नागरिकों के रहने के लिए उनकी आयु के अनुसार सुंदर भवन होना चाहिए, वहाँ की साज सज्जा व्यवस्था होनी चाहिए, उनकी सहायिकाएँ, महिलाएं यानी माताएं अलग और पुरुष वर्ग अलग, ऐसे इस आयु में भी अलग अलग रहने का, लेकिन यदि वे एक परिवार के हैं तो उन्हें मिलने मिलाने के सुंदर अवसर निकलने चाहिए। वहाँ का भोजन अत्यंत सात्विक हो, उस भोजन के बनाने की प्रक्रिया में भी ऐसे लोग सहयोग कर सकते हैं। ऐसा भोजन जलपान सात्विक, इस आयु के अनुकूल, ऐसे कुशल डॉक्टरों के द्वारा देख रेख में बना हुआ और इन्हें दिया जाना चाहिए। इसकी स्वतंत्र एक मेनू दिनचर्या हो सकती। मैं यहाँ केवल मूल कुछ बातों की चर्चा कर रहा हूँ। ऐसा भोजन सात्विक होना चाहिए। इस वृद्धाश्रम में पूजा पाठ, आध्यात्मिकता का सुंदर अवसर होना चाहिए। इस अवसर पर उन्हें कुछ देर भगवान के भजन कीर्तन, पूजा पाठ के लिए निकलना चाहिए। टहलने घूमने के लिए खुला क्षेत्र, व्यायामशाला, योग का केंद्र, योग का हाल ऐसा हो। उस वृद्धाश्रम में सबके कौटुंबिक रूप से एक स्थान पर मिलने बैठने के लिए, कुछ कार्यक्रम करने के लिए अवसर होना चाहिए। एक सुंदर पुस्तकालय और वाचनालय होना चाहिए। वहाँ अपनी अपनी रुचियों के अनुसार समय बिताने और अपने स्किल को और डेवलप करने के लिए कोई संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, ऐसे जिस क्षेत्र में जिसकी रुचि हो, जिसके अंदर कोई स्किल हो, उसके अनुरूप कुछ व्यवस्था हो, तो उन्हें उस आयु में भी कुछ करने की प्रेरणा होती। और यदि नहीं तो उन्हें सिखा करके भी कुछ काम लिए जा सकते हैं। वे लोग इस आयु में इस काम को करते हुए बड़ी तल्लीनता का अनुभव करते, योग्यता का अनुभव करते, उन्हें वहाँ व्यस्त रहकर और यह सुंदर अनुभव प्राप्त होता कि हम यहाँ खाली नहीं, हम इनके ऊपर आश्रय नहीं, हम कुछ कर रहे हैं। यदि संभव हो तो उनके आय का हिसाब रखना चाहिए। उनकी आय उनके द्वारा या तो डोनेट कराया जाना या उनके योगक्षेम पर या किसी आदि व्याधि में खर्च करना, यह व्यवस्था होनी चाहिए। सामान्य रोग के उपचार के लिए प्राथमिक चिकित्सा तो वहाँ होती ही, उनमें कोई न कोई डॉक्टर, कोई न कोई वैद्य, कोई न कोई आरोग्य का जानकार निकल आता, उनके माध्यम से भी यह आरोग्य की व्यवस्था हो सकती। अन्यथा बाहर के चिकित्सालयों से उनके समुचित रोग और परीक्षण आदि के लिए, दवा के लिए व्यवस्था रहनी चाहिए। सांध्य काल में आरती, सुंदर आरती, भजन कीर्तन, ऐसे एक अच्छे वृद्धाश्रम की संपूर्ण व्यवस्था भी एक अच्छे छात्रावास की होनी चाहिए। इसी चैनल पर मैंने कुछ सुंदर छात्रावासों की व्यवस्था के संदर्भ में कुछ बातें की हैं। वो सारी बातें इस वृद्धाश्रम के साथ भी होनी चाहिए। और कुल मिलाकर जिस वृद्धाश्रम में लोगों का चेहरा देखकर मन प्रसन्न हो जाए, ऐसा सफल केंद्र हो सकता। दुर्भाग्य से सही, किंतु ऐसे केंद्र विकसित होने चाहिए। जिन लोगों को भगवान कुछ करने की शक्ति दिए,
वे ऐसे अपने शहरों नगरों में ऐसे केंद्र स्थापित करें और ऐसे परिवारों से अनादर पाए, त्यक्त परित्यक्त वृद्ध के रूप में, सीनियर सिटीजन के रूप में जो आश्रय पाना चाहें, उन्हें यहाँ आदर पूर्वक रखना चाहिए। यह व्यवस्था समाज के लिए बहुत आवश्यक है। सरकार को भी इस दिशा में आगे बढ़कर ऐसे केंद्रों के लिए सब्सिडी और कुछ व्यवस्था देनी चाहिए। वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन इस देश की पूंजी हैं, उनके अनुभवों और योग्यताओं का हमें लाभ लेना चाहिए। दुर्भाग्य है कि कुछ वर्ष पूर्व तक जो रेल में सीनियर सिटीजन के लिए सुविधाएं प्राप्त होती थीं, वह बीच में जाने किस आपदा विपदा के कारण बंद हो गई थी। अच्छा हुआ कि सरकार को अपने इस भूल का परिमार्जन करने का अवसर मिला। यद्यपि उन्होंने फिर से इस सुविधा को कुछ निश्चित संशोधनों के साथ लागू किया है, किंतु इस दिशा में सरकार को भी और उदार होना चाहिए। और यदि यातायात के क्षेत्र में रेल, बस और यदि संभव हो तो वायुयान आदि में भी ऐसी सुविधा इन वरिष्ठ नागरिकों को प्राप्त हो तो यह उनके लिए अच्छा हो। ऐसे में यदि संतानें अपने किसी स्थान पर अवकाश के अभाव में या अपने परिवार को साथ अलग रह रही हैं, तो ये नागरिक अपने परिवार से भी मिलने जुलने का साहस कर सकें। इस दिशा में सरकार को भी आगे आना चाहिए। ऐसे नागरिकों के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ऐसे वृद्धों की, समाज की, इस वरिष्ठ पीढ़ी की कृपा, आशीर्वाद सभी को प्राप्त होगी, इसमें दो राय नहीं। आज समाज को परिवार प्रबोधन की आवश्यकता है। परिवार को संयुक्त रख और कैसे एक बड़े परिवार को पुनर्जीवित कर और इस समाज की व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है, इस दिशा में परिवारों का पुनर्प्रशिक्षण होना चाहिए। हम कल्पना कर सकते हैं कि भारत के संयुक्त परिवार फिर से पलेंगे, बढ़ेंगे। यह संयुक्त परिवार में जीवन की जो एक लालसा पहले थी वह फिर से होगी। परिवार में सब एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य को समझेंगे, एक दूसरे के लिए अपने को समर्पित करने की मन में प्रेरणा लेकर चलेंगे। यदि ऐसा हुआ तो भारत फिर से विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनेगा। हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं और ऐसा अवश्य होगा। हम ऐसे प्रभु से मंगल कामना करते हुए इस कथन